अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सीटेट क्या होता है, सीटेट का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, सीटेट के लिए आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए। अगर आप मदरसा के स्टूडेंट हैं तो क्या आपने मौलवी पास किया तो आप सीटेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी सीटेट के बारे में दूंगा, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो आपको सीटेट के बारे में पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि सीटेट कौन कौन कर सकते हैं। देखिए, सीटेट के लिए मैं बताते पूरा लिख कर लाया हूं कि सीटेट कौन कौन कर सकता है। देखिए, सीटेट एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो साल में 2 बार सीबीएसई द्वारा आयोजित कराई जाती है। देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, जो एंट्रेंस होता है, वो साल में 2 मरतबा होता है। आपको पता है कि एक तो अगले महीने जून के में है और दूसरा जो होगा वो दिसंबर में। साल में 2 बार सीटेट होता है। जो सीटेट जो कराता है वो सीबीएसई द्वारा आयोजित कराई जाती है। ये परीक्षा स्कूलों में शिक्षकों की कमी का पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। देखिए, सीटेट अगर आपने क्वालिफाइड कर लिया तभी आप स्कूल हो या फिर आप मदरसा में शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपने सीटेट नहीं किया तो आप स्कूल हो या फिर मदरसा में आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। सीबीएसई द्वारा इस परीक्षा के तहत शिक्षकों की दक्षता, बुद्धिमत्ता और योग्यता के साथ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर चुनौतियों से निपटने में उनकी क्षमता और आकलन किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीटीईटी परीक्षा में पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2, इसमें जो पहला पेपर उन लोगों के लिए होता है जो स्कूलों में 1 से 5वीं कक्षा में के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जबकि दूसरा पेपर उन लोगों के लिए होता है जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यानी कि अगर आपने पेपर 1 में क्वालिफाइड कर लिया तो आप 1 से लेके 5 तक के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाइड कर लिया तो आप 6 से लेके 8 क्लास तक के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब बात है कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। देखिए, सीटीईटी के लिए पात्र होने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही इसके लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं है। हालांकि उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी जो आयु होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने ही साल के आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सीटेट का आप एंट्रेंस दे सकते हैं, मगर आपकी न्यूनतम कम से कम आप 17 वर्ष के होने चाहिए आपकी। देखिए, अब यहाँ पे बात ये है कि कौन कौन से बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या बिहार मदरसा बोर्ड से जो मौलवी पास किया है वो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? क्योंकि मैंने परसों एक वीडियो बना के डाला था, उसके बाद से बहुत ज़्यादा बच्चे का मैसेज आया कि सर बताइए, क्या मैंने मौलवी पास कर लिया हो या आलिम फाजिल पास कर लिया हो तो मैं सीटेट कर सकता हूं? तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि सीटेट कौन कौन कर सकते हैं। देखिए, संशोधित सीबीएसई सीटीईटी पात्रता मानदंड के अनुसार उम्मीदवार जिन्होंने न्यूनतम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपका जो नंबर हो परसेंटेज जो कम से कम आपने 55% में किया है किसी भी विषय में, उर्दू से किया हो या फिर आप अरबी किसी भी विषय से किया हो, या फिर कमकक्ष ग्रेड के साथ साथ 3 वर्षीय बीएड, अगर आपने बीएड कर लिया है या फिर आपने डीएलएड कर लिया। देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने मौलवी कर लिया, उसके बाद अगर आपने डीएलएड कर लिया या फिर आप बीएड कर लिया तो आप फिर इसके एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, सीटेट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा 3 वर्षीय बीएड एमएड पूरा किया है टीईटी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 3 वर्ष का जो बीएड है या फिर एमएड अगर आपने कर लिया तो आप फिर सीटेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे है कि समान वर्ग के लिए सीटीईटी उत्तीर्ण अंक, यानी कि आपको कितने अंक लाने चाहिए सीटेट में। देखिए, उम्मीदवारों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए
आपको 150 नंबर मिलता है। 150 में आपको अंक जो लाना है वो लाना है 90 अंक प्राप्त करने होंगे। SC ST के लिए CTET उत्तीर्ण अंक उम्मीदवारों को परीक्षा में 150 मिलेगा और SC और ST को कम से कम जो लाना पड़ेगा 82.5 अंक प्राप्त करने होंगे। अब OBC के लिए जो CTET उत्तीर्ण अंक है, CET उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों को 150 में से 82 पॉइंट, यानी कि दोनों को सेम लाना पड़ेगा। अगर आप EWC है तो आपको 90 लाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90%, 50 150 में से आपको 90 लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस पैटर्न के साथ सीटेट का एग्ज़ाम होता है। देखिए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 150 नंबर का होता, कुल जो अंक होता 150 होता। आपको जो टाइम मिलेगा समय 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे का होता। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ विषय टॉपिक्स, यानी कि प्रश्नों किस तरह का पूछा जाएगा, तो यहाँ पे बजाते पूरा लिखा हुआ, आप इस वाले बॉक्स को आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं कि किस तरह का आपको प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब तो इस तरह की जो बच्चों ने, अगर आपने मौलवी पास कर लिया है और आपने DLED कर लिया है या फिर B.Ed कर लिया है या आलिम फाजिल पास कर लिया है, तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि मैं पहले एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि सीटेट का जो फॉर्म है वो फॉर्म आप अभी भर सकते हैं। लास्ट डेट में 15 मई तक शायद लास्ट डेट है, तो अभी आप फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद आपका जून में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अगर आपने इस एग्ज़ाम को पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 क्वालिफाइड कर लिया, तो फिर आप 1 से लेके 5 तक के लिए आप पढ़ा सकते हैं, फिर 6 से लेके 8 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको किसी तरह की भी और भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई फ़ौरन करूँगा। तो आज की वीडियो